सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो इस टॉपिक में हम प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या बताएंगे कि कोई भी जो प्रोटीन है उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, कंपोजिशन, सीक्वेंसिंग, किस तरह से अरेंज है, कौन सा अमीनो एसिड एन टर्मिनल की तरफ है, कौन सा सी टर्मिनल की तरफ। और उसको एन टर्मिनल को बताने के 3 मेथड हैं, सेंगर मेथड, एडमंड्स मेथड, डेंसाइल मेथड। सी टर्मिनल के लिए 2 मेथड हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड। फिर प्रोटीन की 2 तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। टर्शरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में हम 2 तरह की प्रोटीन पढ़ेंगे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। और लास्ट में आ जाएगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम जो एग्जाम्पल रीड करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी हीमोग्लोबिन की। सो नेक्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोटीन एंड हाउ दे आर लिंक टू वन अनदर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें 2 चीज़ें बताती हैं, उनका सीक्वेंस और वो किस तरह से लिंक्ड है। नेक्स्ट है जी, इसमें फर्दर 3 पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। नंबर 1, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, कितनी कितनी उनकी अमाउंट है और क्या उनकी सीक्वेंस है, क्या उनका ऑर्डर है। देन इसके लिए हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स टू डिटरमिन द कंपोजिशन। हम प्रोटीन लेते हैं, इसमें 6 नॉर्मल HCl डालते हैं क्योंकि हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। सी वी कैन परफॉर्म एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वी नेवर परफॉर्म अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बिकॉज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लीड्स टू रेसमाइजेशन, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की यूजिंग 6 नॉर्मल HCl, ये हमने टेम्परेचर यूज़ किया, या हीट कर सकते हो इतने घंटों के लिए, या आप एंजाइम यूज़ कर सकते हो। तो क्या आएगा, इसमें अमाइनो एसिड्स बनेंगे ऑब्वियसली बिकॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज अल्फा अमाइनो एसिड। अभी ये जो अमाइनो एसिड बनेंगे इनको सेपरेट करने के 2 वे हैं, एक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज गैस क्रोमेटोग्राफी। सो अब हम आ गए हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हमने प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की थी, 6 नॉर्मल HCl, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड मिक्सचर बना। अब हम इसमें डालेंगे एक एक्वस बफर, फिर ये सोल्यूशन को हम डाल देंगे कॉलम में। तो कॉलम में क्या आएगा, नीचे हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे अमाइनो एसिड। फिर हम इसमें डालेंगे नीन हाइड्रिन रिएजेंट, तो इसका कौन सा कलर आ जाएगा, पर्पल। और वो जो ये जो सोल्यूशन है इसको एनालाइज करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। तो ये जो क्रोमेटोग्राम आ रहा है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इस तरफ होती है इंटेंसिटी ऑफ कलर और इस तरफ है रिटेंशन टाइम। नाउ ये जो हमें फिगर है ये 2 चीज़ें बताती हैं। फर्स्ट क्या है, इनकी पोजीशन। पोजीशन का मतलब पोजीशन हमें बताएगी कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये कौन सा अमीनो एसिड है। और ये जो इनकी हाइट है जिसको हम कहते हैं एरिया, वो हमें बताएगा कि लेट्स से कि ये अमीनो एसिड है A, तो A कम है, और लेट्स से ये C अमीनो एसिड है तो C ज़्यादा है। तो पोजीशन बताएगी टाइप और हाइट बताएगी अमाउंट। उसके बाद हम प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे यूजिंग XRD। सो मॉलिक्यूलर वेट निकाल के XRD से फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। फिर उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं हर एक का कितना कितना मोल प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यही बात की थी ना कि डिफरेंट कौन कौन से अमाइनो एसिड एंड हाउ मेनी मोल्स। नाउ आर डेज ये जो सारी टेक्निक हो रही है ये अपने आप मशीन में होती है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड एनालाइजर, और हमें उसके लिए बहुत माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए। मीन्स दिस टेक्निक इज सो सेंसिटिव कि आप सिर्फ थोड़ा सा कंपाउंड लो इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻5 टू 10⁻7 ग्राम, अगर आप इतना भी लोगे तब भी ये सारी अमाइनो एसिड एनालिसिस बड़े आराम से हो जाएगी। तो वो टेक्निक्स जिसमें थोड़ी सी अमाउंट से भी काम हो जाता है उनके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, दैट दे आर वेरी सेंसिटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग। अब हम बताएंगे
कि अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज्ड है, यानी कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से हैं, क्वांटिफिकेशन कर ली भी कितनी कितनी अमाउंट है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा अमाइनो एसिड बिल्कुल एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट है, कौन सा अमाइनो एसिड सी टर्मिनल पे है और बीच वाला क्या ऑर्डर है। तो उसके लिए वी नीड सम पर्टिकुलर रिएजेंट। तो फॉर एग्जांपल क्या आएगा, जैसे सपोज करो मैंने वो रिएजेंट यूज़ किया है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उसने क्या किया कि इस अमाइनो एसिड को फ्री कर दिया और बाकी जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन पड़ी उसके साथ अटैच हो गया। तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ टैग्ड पेप्टाइड एंड दिस विल बी अ फ्री अमाइनो एसिड, राइट। तो इसमें फिर इस प्रोसेस को वी कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, और जिससे हमें ओवरऑल ऑर्डर का पता चलेगा। सो अब हम बात करते हैं एंड टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस या सी टर्मिनल, दोनों में से एक मेथड जरूर आता होता है एग्जाम में। सो एंड टर्मिनल एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंगर्स मेथड की। तो याद क्या करना है, सिस्टम स्टोरी सेम है, बस आपने रिएजेंट याद करना है। सेंगर्स मेथड में ये सेंगर का रिएजेंट है विच इज़ 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। हमने पेप्टाइड को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होएगा कि इसमें पहले तो ये आपस में कंबाइन कर गए। कंबाइन कैसे हुए, फ्लोरीन और ये जो H है ये रिमूव हो जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो गई, यानी कि टैग हो गई इसके साथ। इसको हम बोलेंगे टैग्ड पेप्टाइड, राइट, कि पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन और साइड में ये रिएजेंट आ गया। फिर हमने डाला एसिड, पहले अल्केलाइन मीडियम था अब एक एसिडिक मीडियम है। आप इसको हीट करोगे तो क्या है कि जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है जिसके साथ ये रिएजेंट अटैच है वो सेपरेट आउट हो गया। लेट्स से कि यहाँ पे 2 पेप्टाइड हैं, तो ये एक पेप्टाइड इसके साथ अटैच हो गया तो एक ही फ्री हो जाएगा, जिसमें कि लेट्स से मैंने एग्जांपल में डाई लिया है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड। जिस अमाइनो एसिड के साथ रिएजेंट अटैच हो जाता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टैग्ड। जैसे यहाँ पे रिएजेंट इसके साथ टैग हो गया और रिमूव हो गया, और जो बाकी पोर्शन बचता है उसको कहते हैं अनटैग्ड। व्हाट इज़ अ डीमेरिट, इस मेथड की लिमिटेशन, कमी क्या है कि सिर्फ इससे हम टर्मिनल अमाइनो एसिड, टर्मिनल का मतलब होता है वो अमाइनो एसिड जो एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बीच वाले सेंट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सेकंड मेथड आते हैं एडमेंस मेथड। एडमेंस मेथड में अगेन वी नीड टू नो व्हाट इज द रिएजेंट। इट इज फिनाइल आइसो, साइनो होता है CN, आइसो होता है NC। आगे क्या है, सल्फर रेफर्स टू थायोसायनेट। तो ये हमने पेप्टाइड यूज किया। देखो ये एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस है, तो जो भी आप रिएजेंट लोगे वो बाय कन्वेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड अमाइनो एसिड है उसी की तरफ अटैच होएगा, और इन्होंने लिखा भी टूवर्ड लेफ्ट ही है। तो ये पार्ट कहाँ पे अटैच होएगा, C6H5N H इसके साथ, यानी कि इस अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएजेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं PTC। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी PTC पेप्टाइड, क्योंकि इसके साथ अटैच हो गया। फिर हमने क्या की, हाइड्रोलिसिस विच इज सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली वो वाला पार्ट, वो अमाइनो एसिड जो रिएजेंट के साथ अटैच है उसको सेपरेट कर देगी, और ये बच गया बाकी पेप्टाइड। नाउ व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। डीमेरिट ये है कि जब तक 20 अमाइनो एसिड की चेन है तब तक तो ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता है, उसके बाद एक्यूरेसी कम होनी शुरू हो जाती है। और आजकल अगेन ये मेथड्स को करने के लिए क्या है, मशीन्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन सीक्वेंटर, और उन मशीन्स को यूज़ करके इन द रेंज ऑफ 40 to 153 अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स में हम बता सकते हैं। थर्ड इज अ डेंसाइल मेथड। डेंसाइल मेथड इज मोर और लेस सिमिलर टू विच मेथड, सेंगर्स मेथड, यानी कि सेंगर के साथ ही मैच होता है, बस इसमें रिएजेंट क्या है, रिएजेंट का नाम है डेंसाइल क्लोराइड विच इज 5-डाइमिथाइल अमाइनो नेप्थलीन 1-सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं डेंसाइल क्लोराइड। तो स्टोरी सेम होएगी कि डेंसाइल क्लोराइड जाएगा पेप्टाइड से अटैच होएगा, ऐसे अटैक्ट होएगा, फिर आप ये डालोगे, फिर ये जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड वो सेपरेट आउट हो जाएगा। नाउ अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो डेंसाइल रिएजेंट होता है ना, जैसे यानी कि ये जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इट इज हाईली फ्लोरेसेंट।
तो फ्लोरेसेंट का मतलब क्या है कि इसकी डिटेक्शन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लोरेसेंस यूज़ कर सकते हैं। और जब फ्लोरेसेंस जो कंपाउंड होते हैं उसमें आपको बहुत बल्क अमाउंट ऑफ रिएजेंट नहीं चाहिए, इवन आप माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे 3 मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं टुवर्ड सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। और सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस के लिए 2 मेथड हैं, वन इज हाइड्राजिनोलाइसिस मेथड एंड सेकेंड वन इज एंजाइमेटिक मेथड। तो हाइड्राजिनोलाइसिस मेथड में हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस हाइड्राजीन, टेम्परेचर है 373 केल्विन, क्योंकि ये सी टर्मिनल एनालिसिस है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो सी टर्मिनल मतलब ये वाला एंड, तो ये जो रिएजेंट है ये किसको रिमूव करेगा, ये सी टर्मिनल पार्ट को रिमूव करेगा, राइट। तो करता क्या है, हाइड्राजीनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, हाइड्राजीन का मतलब यूजिंग हाइड्राजीन। तो ये क्या करता है, ये जो इस सी टर्मिनल अमाइनो एसिड के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, यानी कि इससे नेक्स्ट बॉन्ड वहां से इसको तोड़ देता है। तो जैसे ये एक ट्रेन है और ये जो ट्रेन का एक बॉक्स है ये सी टर्मिनल अमाइनो एसिड है, तो ये ऐसा रिएजेंट है कि ये जो लास्ट बॉक्स है इसको इस ट्रेन के बाकी डब्बों से सेपरेट कर देगा। सो इट विल बी हैविंग सी टर्मिनल अमाइनो एसिड फ्री। और साथ में क्या है, जो हाइड्राजीन है जहां से इसको तोड़ेगा हाइड्राजीन रिएजेंट वहां पे अटैच हो जाएगा, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन अलॉन्ग विद हाइड्राजीन, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे दैट दे आर हाइड्राजाइड्स। तो ये जो 2 पार्ट्स बनेंगे, इसमें जो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है वो एल्यूट हो जाता है, ठीक है जी, और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट नीचे रिटेन रहता है। और इसकी जो एनालिसिस है वो हम टेक्निक जो यूज करते हैं दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड इज रिगार्डिंग सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस इज एंजाइमेटिक मेथड। सो अब हम आते हैं एंजाइमेटिक मेथड की, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो अब जैसे नाम से ही क्लियर है एंजाइमेटिक मेथड, दैट मीन्स इसमें हम कोई एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये किसको फ्री करेगा, ये अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप वाले अमाइनो एसिड को फ्री करेगा। यानी कि स्टोरी सेम है कि सी टर्मिनल अमाइनो एसिड को फ्री करेगा, उसको आइडेंटिफाई कर दो, जो बाकी पेप्टाइड बच गया फिर सेम मेथड लगाओ। तो क्या होएगा, जैसे ये 1 2 3 4 5, लेट से ये एक पेंटा पेप्टाइड है, तो सबसे पहले ये इसको सेपरेट करेगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया लेट से कि ये अमाइनो एसिड है हमारा ग्लाइसिन। फिर ये नेक्स्ट वाले को फ्री करेगा, सपोज वो क्या है, लाइसिन। उसके वाला लेट से वो है एलानिन, देन इट इज फिनाइल एलानिन, नेक्स्ट इज द ग्लूटामाइन। तो अगर इस तरह से वो एक एक करके आइडेंटिफिकेशन करेगा, जिससे हम पूरी की पूरी उसकी सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे राइट वाला कौन सा है, ग्लाइसिन, और उसके आगे फर्दर इस तरह से। तो ये था बेसिस ऑफ एंजाइमेटिक मेथड, जिसको हम सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एंजाइमेटिक मेथड। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ बोली है कि हमने बोला तो है कि एक अमाइनो एसिड को सेपरेट करते जाओ, बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह से ब्रेक करें। रेदर देन क्या पॉसिबल है कि हम पॉलीपेप्टाइड चेन लें, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो उसके अलग अलग फ्रेगमेंट बनेंगे। फिर वो जो फ्रेगमेंट मतलब रेदर देन कि हम पूरी की पूरी चेन की स्टेप वाइज आइडेंटिफिकेशन करें, उससे बेटर है कि इसको तोड़ दें छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन पार्ट्स की हम करें आइडेंटिफिकेशन यूजिंग डिफरेंट रेजिड्यू एनालिसिस, और वो आइडेंटिफाई करके फिर हम मैच करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइपेप्टाइड है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। अब जो ग्लूटाथायोन होता है ना, उसमें 3 अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिन ए, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अमाइनो एसिड एनालिसिस की तो हमें ये पता चल गया कि ग्लूटाथाइन में 3 तरह के अमाइनो एसिड हैं। फिर हमने एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की, तो एन टर्मिनल हमें क्या बताएगा कि ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा है। तो वो एन टर्मिनल एनालिसिस में हमने चूज किया एडमंड्स मेथड, और उसने हमें इंडिकेट किया कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है टुवर्ड एन टर्मिनल एंड। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ग्लूटाथाइन की हाइड्रोलिसिस की, तो हमारे पास ये 2 फ्रेगमेंट्स बने, एक ग्लू सिस, एक सिस ग्लू। अब देखो ग्लूटामिक एसिड तो पहले ही आ गया लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब ये फ्रेगमेंट हमें फर्दर सपोर्ट करता है कि इस ट्राइपेप्टाइड में सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज लाइक दिस, कि एन टर्मिनल की तरफ क्या आ रहा था, ग्लूटामिक एसिड, और इस फ्रेगमेंट ने बोला कि नेक्स्ट है सिस्टीन एंड ग्लाइसिन,
तो दिस इज द फाइनल सीक्वेंसिंग ऑफ 3 अमाइनो एसिड इन द ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथायोन. सो यूजिंग ऑल दिस मेथड, जो कुछ डिस्कवरीज की गई थी, दैट वाज कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर बताई गई थी. इंसुलिन की कौन सी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताती है कौन से अमाइनो एसिड हैं, कितने हैं और उनका सीक्वेंस क्या है. साइंटिस्ट एफ सेंगर, ईयर था 1958, और ये इंसुलिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बताने के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था. आफ्टर इंसुलिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर अलग अलग कंपाउंड्स की, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बताई थी. नाउ सी हाउ इम्पॉर्टेंट इज सीक्वेंस. इसमें हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन. तो ये सीक्वेंस होता है अलग अलग अमाइनो एसिड का. अगर हम यहाँ से ग्लूटामिन की जगह पे वैलिन लगा दें तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब नहीं होएगी. इसकी जो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नेटिव क्वालिटी होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. तो वैलिन ऑलरेडी भी उसमें है, बट अगर हम इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दें, हमने वैलिन यहाँ पे भी रखा, हमने यहाँ पे भी रखा, तो ये जो हीमोग्लोबिन है इट विल गेट डिग्रेड, इट इज़ ऑफ नो यूज़. और जिन पर्सन्स में ये चीज़ बन जाती है अपने आप, उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है? दे सफ़र फ्रॉम डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि उनमें क्या होता है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन. सो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो ये बताती है कि ये जो अलग अलग सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वी कैन नॉट डिस्टर्ब दिस.